प्रशासनिक विभाग के एक ऐसे अधिकारी जिसने वीआरएस लेकर बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर दी और अतः अपने कार्यों से लेकर पूरे बिहार में चर्चा में बने रहते हैं। आपन माटी आपन लोग संस्था बनाए, पिछले 12 वर्षों से सामाजिक कार्य में जुड़े रहे। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता, सीतामढ़ी जिला के भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय खबर के आपको और जो देख रहे हैं हमारे दर्शक सबको मैं शुभकामना देता हूं और आपसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अच्छा सर, आपने प्रशासनिक विभाग को छोड़ वीआरएस लेकर अब आपके फैमिली में कोई पहले भी राजनीति में जुड़ा था कि आप ही से शुरू हुआ? देखिए, राजनीति में तो पहले से बहुत लोग थे। हमारे चाचा थे, बहुत 1952 से विधायक थे। हमारे उस समय शोषण क्षेत्र रहता था। हम लोग का घर तो परिहार विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन वो चाचा से विधायक, हमारे बाद में हमारे मनोज विधायक बने, दूसरे चाचा बने, हमेशा राजनीति में लोग रहे हैं। और साथ साथ मैं, खास करके मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, जब मैट्रिक में था उसी समय नवयुवक संघ का गठन किया था और नवयुवक संघ का ऐसा गठन किया प्रखंड स्तर पर, परिहार प्रखंड स्तर पर, कि मैं बहुत उस समय विकास का काम करता था जब पढ़ाई करता था मैट्रिक में, और काफ़ी सक्रिय रहता था। और उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। इसके बाद हमको अपने संबंधी लोगों के जो चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता था उस समय सहयोग करते थे। काफ़ी हमारा सूझबूझ और हमारा काम करने का तौर तरीका उन लोगों के साथ रहने राजनीति सक्रियता बढ़ा और उसी समय से मैं राजनीति के प्रति, समाज सेवा के प्रति, लोगों के विकास के प्रति डेडिकेशन में रहा। अच्छा सर, आपके जैसे कि प्रशासन कहा कि फैमिली बैकग्राउंड राजनीति में, और राजनेता के और प्रशासनिक का मिलाप कैसा रहता? देखिए, राजनेता विधायिका है, प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग जो उसको एक्सिक्यूट करना है, जो वो लोग विधायिका काम बनाते हैं, नियम कायदे लोगों के लिए, उसको एक्सिक्यूट करने का पावर प्रशासनिक पदाधिकारी का होता है। तो मैं दोनों विधायिका को भी बहुत नज़दीक से समझा हूँ, उसका अनुभव है, और प्रशासनिक व्यवस्था में आने के बाद उसी चीज़ को एक्सिक्यूट करने में हमको सुनते थे। जब करने का मौका मिला तो मैं अच्छे तरह से, खूबसूरत ढंग से, खूब डेडिकेशन के साथ करके लोगों को दिखाया। आज जहाँ जहाँ मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, जहाँ जहाँ अपने कार्यकाल में जहाँ जहाँ अपना कार्य किया हूँ, आज भी लोग उसको याद करता है, जाते हैं तो लोग बताते रहता है, इससे बहुत गर्व होता है। अच्छा सर, आपका जन्मभूमि परिहारी विधानसभा है, तो क्या परिहारी विधानसभा के विकास के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सिर्फ परिहार के सीमा में हमको नहीं बनना है। सबसे पहले बात है कि अपन माटी अपन लोग। एक तो मुख्य रूप से सीतामढ़ी जिला में मैं जन्म लिया हूँ, परिहार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन सीतामढ़ी जिला है और सीतामढ़ी माँ जानकी का, माँ सीता का जन्मभूमि है, जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पूरे टीम के द्वारा जो घोषित हुआ है और उसका जो है प्रकलन तैयार करके, स्ट्रक्चर तैयार करके लोगों के बीच आया है। वहाँ बहुत बड़ा सीता जी का मंदिर बनने जा रहा है, उसका विकास होने जा रहा है, और वो जब विकास होगा तो काफ़ी रोजगार के साधन होंगे, पर्यटन स्थल बनेगा, देश विदेश से लोग आवेंगे, और ये ऑटोमेटिक है, सीतामढ़ी जिला का विकास होने वाला है और सीतामढ़ी के साथ साथ अगल बगल पूरे एरिया का विकास होगा। तो मैं सिर्फ परिहार, उसके साथ परिहार का भी विकास होगा। तो मैं परिहार का जन्म लिया हूँ, अपन माटी अपन लोग, मेरा सीतामढ़ी धरती है, तो मैं इसलिए काम करता हूँ कि वहाँ का पूरे सीतामढ़ी जिला का विकास हो और साथ साथ पूरे बिहार का विकास हो और पूरे देश का विकास हो। ये मेरा सोच है, ब्रॉड सोच है मेरा। अच्छा सर, आपके जो भाजपा अगर आपको टिकट देती है 2025 विधानसभा को लेकर के, तो तैयारियां, मतलब चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो भी काम देगी भाजपा, हमारे बहुत ही ब्रॉड पार्टी है
अनुशासित पार्टी है। हमारे बहुत ही विद्वान हमारे नेता लोग हैं और टीम लोग हैं। हमको जो भी जवाबदेही मिलेगा उसको 110% मैं पूरा करके दिखाऊंगा और 110% मैं उसको जो है करके दिखाऊंगा। ये मेरा हौसला है बुलंद है। अच्छा भैया, भाजपा बिहार की भाजपा राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं करती? एकदम करती है, कैसे नहीं करती है। अरे पीएमसीएच में इतना बड़ा घटना मनीष कश्यप के साथ हो जाता है, उस पर भाजपा के ना बड़े नेता कुछ बोलते हैं ना ही मंगल पांडे कुछ बोलते हैं। देखिए वो तो बहुत माने बड़ी बात है, उस पर हम छोटे कार्यकर्ता अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, विशाल पार्टी है कि अपने कार्यकर्ता को देव तुल्य मानता है और कार्यकर्ता के द्वारा ही, जैसे फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल संविधान है, उसी तरह भाजपा के लिए कार्यकर्ता फॉर द कार्यकर्ता, ऑफ द कार्यकर्ता और बाय द कार्यकर्ता, ये सिद्धांत पर कार्यकर्ता का काम चलता है। और कहाँ किससे व्यक्तिगत तौर पर किससे मिस्टेक हुआ वो तो जांच की विषय है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा में काफी सम्मान है। अच्छा सर, बिहार की बात किया जाए तो बिहार में ज्यादा पलायन हो रहा है युवा, उसको लेकर के आपकी विचार मतलब देगा? देखिए पलायन का बहुत ढंग का स्थिति है। पलायन किस तरह का पलायन है इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार का हम देख रहे हैं कि जब से एनडीए सरकार है काफी विकास का काम, हम ये भी समय याद था कि जिस समय मैं रोड में गड्ढा रहता था, विकास के बहुत शिक्षा हो चाहे हर क्षेत्र में हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में हो, विकास के लिए लोग ललायित होते थे। आज यह सारे लोग बोलेंगे दिल खोल के कि चाहे रोड का मामला हो, चाहे गांव घर का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है और आंख से हम लोग देख रहे हैं। इस बीच में पलायन की बात, अब पलायन जिस तरह का, किसका रोजगार किस तरह से है, किस तरह का, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को हम आज जितने भी नवयुवक हैं, हम अपन माटी अपन लोग टीम जेपी राय बना के नवयुवकों के संगठन में ज्यादा हमारे लोग जुड़े भी हुए हैं और उस पर हम काम किए। युवा भटकाव पर हम युवा भटकाव पर चले जाते हैं और हम लोग पढ़ाई को छोड़ के, शिक्षा को छोड़ के एक हॉबी की तरह हम लोग बाहर भागते हैं और वही काम पंजाब में जाके, मुंबई में जाके, कोई शहर में जाइए, हर आदमी कोई ना कोई नवयुवक वहाँ मिल जाएगा। तो मेरा वहाँ भी मैं मौका मिलता है तो वहाँ भी लोगों को समझाता हूँ कि अरे अपने जगह पर पहले पढ़ाई करो, जितना सामर्थ्य है पहले पढ़ाई करो। और आज के डेट में कोई भूखे नहीं मर रहा, ये पलायन की बात स्थिति नहीं है, ये स्थिति है सबसे भटकाव की स्थिति है। अब एक आदमी, एक लड़का जाता है वहां से कहता है अरे बड़ा मजा आ रहा है, चल जाओ यहाँ, आ जाओ, यहाँ पैसा कमाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे। हम कहते हैं कि युवा भटकाव को रोकने के लिए हम लोग उसके गार्जियन को समझना पड़ेगा। एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर है, आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हर आदमी जो अपने परिवार में जो सबसे बड़ा पाठशाला है, परिवार में जो अवेयरनेस मिल सकता है वो उसमें कमी चल रहा है, जिसमें चलते युवा भटकाव की स्थिति में है। और युवा को संभालने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। काम की कमी नहीं है और रोजगार की भी कमी नहीं है और रोजगार के दिन प्रतिदिन रोजगार का साधन बढ़ते जा रहा है और इसमें युवा के समझने की जरूरत है, भटकाव को रोकने की जरूरत है। इस बिंदु पर लगभग काम भी चल रहा है, हम लोग जैसे समाज सेवी आदमी इसमें लगे भी हुए। अच्छा सर, आपने बात किया कि आप प्रशासनिक विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने बोला कि गांव की बात हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात हो, लेकिन कहीं कहीं गांव में, बिहार के गांव में ही कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे ब्लॉक स्तरीय काम करवाने के लिए आम आदमी को कितना परेशानी होता है, उनके लिए, उन अधिकारियों के लिए क्या बोलिएगा? उन पर एक्शन कोई नहीं लिया जाता? देखिए कुल मिलाकर बोले तो यहाँ पे छोटे कर्मचारी को बड़े अधिकारी का दर्द नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना फैला। देखिए अब भ्रष्टाचार का क्या सीमा है वो तो लगे हुए हैं, सारे लोग बताएंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इतना कहूँगा कि सारे जितने भी कड़ी है, सिस्टम है,
उसमें जितने भी कड़ी हैं ब्लॉक स्तर से लेके और पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके राज्य स्तर तक, वो सारे सिस्टम में यह जरूरी नहीं, हम सही कहते हैं कि सारे पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन जो कहीं से कोई सिस्टम के किसी भी कड़ी में गड़बड़ी हो रहा है, मैं अनुरोध करूंगा ऊपर के पदाधिकारी से, ऊपर के देखने वाले से, अधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर कड़ी नजर रखे और जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए उस कड़ी को इमीडिएट जांच करके उसको जो है वहां से टर्मिनेट करके दूसरे नए आदमी को बैठावें, ताकि जनता के काम में कमी नहीं हो। यह जहां भी हमको सुनाई देता है तो निश्चित रूप से हम बड़े पदाधिकारी से बात करके इसका हम शिकायत भी करते हैं जनता के हित में। अच्छा सर, एक नई नवेली पार्टी आई है जन स्वराज, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? वो कहती है कि जंगल राज में हथियारों का बोलबाला था, मतलब दबंगों का बोलबाला था, अपराधियों का, अब इसमें अधिकारियों का बोलबाला है। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो सम्माननीय है भाई। अच्छा, उनके विचार कैसे लगते हैं? वो प्रशांत किशोर जी बेशक काफी, वो जो है विधायिका में उनका इतना भूमिका रहा है, हम लोग तो उनके सामने बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी इस विधायिका को किसी भी तरह से इस सरकार बनाने में हर जगह, बहुत जगह देश में विदेश में भी उनकी भूमिका रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिहार के लोग इतने भी समझदार नहीं हैं कि इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है और प्रैक्टिकल मुद्दा अलग होता है, लोगों का समस्या अलग होता है और इलेक्शन जीतना अलग होता है। इलेक्शन किसी भी तरह लोगों को कन्विंस करके जीता जा सकता है, लेकिन रियल जीवन कन्विंस करके सिर्फ बात से कन्विंस करके नहीं चल सकता है। इसमें रियलिटी पर आना पड़ेगा और रियलिटी पर एनडीए सरकार आज के डेट में है कि रियल में जमीन पर काम कर रही है। अधिकारी रियल है कि अधिकारी जब आगे बढ़ा है तो काम भी दिखने को मिलता है। आज देखिए, गंगा ड्राइव से लेके अब पटना, आज हमको लगता है किसी भी बड़े शहर से कम नहीं है। छोटा शहर होके भी बहुत चीज अपने आप अंदर समेटे हुआ है। आज मेट्रो वगैरह सब उद्घाटन होने जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, अधिकारी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा काम कैसे होगा? हाँ, अधिकारी पर चेक होना चाहिए कि कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो उसको जो है चेक होके उसको जो है वापस करना चाहिए, नया अधिकारी को लगाना चाहिए। ये तो जो व्यवस्था में लगे हुए हैं वो सब कर रहे होंगे, लेकिन उनसे अनुरोध भी है उसमें ऐसा करना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बात को मैं सम्मान करता हूं कि उनका कहना सही है, लेकिन पदाधिकारी आगे बढ़ा है इसलिए विकास भी हुआ है और गड़बड़ी उसमें नहीं हो, इस पर नजर रखने की जरूरत है। और हमारे विचार से जो एनडीए की सरकार है, और पहले की बात जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी जो पदाधिकारी हावी नहीं होता तो इतना विकास का काम नहीं होता। पदाधिकारी के मनोबल, एग्जीक्यूटिव वो जानते हैं विधायिका है, हम लोग कानून बनाते हैं, हम लोग प्रकलन बनाते हैं, हम लोग नीति बनाते हैं, विधायिका, और एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी को, तो पदाधिकारी ही एग्जीक्यूट करेगा। तो पदाधिकारी हावी है, हावी का मतलब दो तरह का होता है, एक गलत ढंग का हावी, एक जो है काम करने का हावी। हम देखते हैं कि काम को जब देख रहे हैं पूरे बिहार में तो लगता है कि पदाधिकारी लोग काम कर रहा है, उसमें जहां गड़बड़ी हो रही है, जो अंग सड़ रहा है उसको सजा देने की जरूरत है। बाकी पदाधिकारी लोग ऐसा नहीं है कि काम नहीं दिख रहा है, काम दिख रहा है, लोगों को काम घर घर तक काम पहुंच रहा है, समझ में आ रहा है, विकास पहुंच रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का सोच बड़ा है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन पदाधिकारी जब तक दृढ़ नहीं होगा, आक्रामक नहीं होगा, काम भी विकास का नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी के एक बड़े पद पे अधिकारी थे, डीएसपी जेपी यादव सर अभी हमारे साथ थे। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रयासर के साथ। जय।